हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चंडीगढ़ के द्वारा निकाला गया है। और इन्होंने एसोसिएट लीगल की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और ये वैकेंसी टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। और बाकी आगे हम और भी डिटेल्स को इसमें फर्दर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ वन एसोसिएट, यानी कि वन पोस्ट इसमें निकाली गई है। लीगल आपकी लीगल की एसोसिएट की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है और इसमें आपका चंडीगढ़ में आपकी ये पोस्ट निकाली गई है। तो अब हम आगे जान लेते हैं कि इसमें आपका सारा वो क्या रहने वाला इन्फॉर्मेशन। तो ये एसोसिएट लीगल की जॉब है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की। अब वो चाहे 3 ईयर एलएलबी हो या 5 ईयर एलएलबी हो, इसमें इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। इन्होंने कहा बैचलर डिग्री मतलब 3 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। फिर उसके बाद बार काउंसिल के अंडर में आपके पास मोर देन 1 ईयर का मतलब अप टू 2 ईयर्स का 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो, मिनिमम आपके पास 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में या फिर स्टेट के अंडर में होने चाहिए, एनरोल्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर आपका एक्सपीरियंस एनवायरमेंट केसेस को हैंडल करने में है, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ केसेस को हैंडल करने में है, तो प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। और फिर उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर स्पेशलाइजेशन आपका लाइक एनवायरनमेंट में है, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड आपका फील्ड है, स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा वगैरह का, तो आपको इसमें प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। तो मतलब डिजायरेबल में इसमें ये लिखा है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर से होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने रेन्यूमरेशन की बात करी है। तो इसमें जो आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी वो 40,000 यानी कि 40,000 रुपए आपकी इसमें सैलरी रहेगी। अब उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग स्कोर्ड 60% and above CGPA equivalent in LLB exam, candidates having studied in full-time LLB course, candidates having scored 60% and above marks CGPA equivalent in LLM। तो इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपने BA LLB या LLB करी है तो आपने फुल टाइम कोर्स किया हो, फिर आपके उसमें 60% मार्क्स या फिर CGPA बने हो, या फिर आपने अगर LLM किया है तो भी उसमें उन्होंने 60% मार्क्स और CGPA वगैरह का क्राइटेरिया रखा है। तो यही थी इंफॉर्मेशन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब हम इसमें बता दें कि आपका इसमें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कैसे रहने वाला है। तो इसमें जो आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट रहेगा वो 3 साल का रहेगा और इसमें आप 3 साल के लिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। और फिर उसके बाद इसमें जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती हैं कि ये कभी भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। आप अगर खुद जाना चाह रहे हो तो आपको पहले से नोटिस देना पड़ेगा। तो सारी कॉमन चीजें हैं। फिर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो एसोसिएट लीगल में इसमें आपकी एज 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर 21 फरवरी 2025। फिर इसमें आपको कोई भी अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। और उसके बाद इसमें आपका इंसेंटिव्स वगैरह और एडमिनिस्ट्रेटिव और टीए डीए ये सब आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है इस नोटिस से रिगार्डिंग, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। जब आप PDF को ध्यान से पढ़ेंगे तब आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें आपका रिलैक्सेशन की अगर बात करें, फिर इसमें आपका रिलैक्सेशन ऐसे एज सच एज वगैरह को लेके नहीं मेंशन किया है इन्होंने, तो वही आपका रिलैक्सेशन होगा जो आपके गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है आपको। और ये आपके टास्क वगैरह हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपका इसमें कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे, कैसे आप बन सकते हैं इसका पार्ट। तो इसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले तो ऑफलाइन बेसिस पर भेजना है, हार्ड कॉपी में भेजना है। और जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स आपको हैं मतलब उनकी फोटो कॉपी प्लस नीचे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी के साथ आपको इनका जो ऑफिस है डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट रीजनल ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस ऐसे करके जो है
ये आपका ये सेक्टर है चंडीगढ़, यहाँ पे आपको अपना भेजना है और उसके ऊपर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट लीगल रीजनल ऑफिस, और ये आपको पूरा ये चीज मेंशन कर देनी है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको इसमें भेजना है, और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक रहने वाली है। तो काफी अच्छा खासा टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, बट एक मिनिस्ट्री की जॉब है, तो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस का काम करेगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखना चाहते हो या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी आती है, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, या किसी इंटर्नशिप का भी लेटर वगैरह हो जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो भी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर या फिर जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको रेगुलरली बताई जाती हैं। सो आपके लिए बेनिफिशियल है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।